हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पेंडा। आप सभी को बताना चाहूँगा आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम के लिए अभी एक हैंडआउट आया हुआ है। आप इस हैंडआउट को एक बार जरूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल है आपकी। और पेपर का एक बार इन्होंने फॉर्मेट बता रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के। और क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ठीक है। और सबको मिलाकर 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो अभी लास्ट मोमेंट पर एक सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि जो करंट अफेयर्स है इसको आप अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास अभी भी लगभग देखा जाए तो लगभग 9-10 दिनों का टाइम बचा हुआ है, कोशिश आप ये करें कि जो वीकली करंट अफेयर्स हैं डिटेल में आप उनको कवर करें, या फिर जो मंथली कंपाइलेशन है आप उनको कवर करें, उनसे आपका कवरेज हो जाएगा। करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको सारे पीडीएफ लास्ट 6 मंथ के आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा करंट अफेयर्स ईयरली प्लान का। ओके। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो पेनल्टी है वो भी आपकी लगेगी रॉन्ग नंबर की। मतलब अगर आपका एक नंबर ठीक करोगे तो आपको मिलेगा, और गलत करने पर 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे काफ़ी डिफर क्वेश्चंस रहते हैं, बट हाँ, इनका बताने का मतलब ये है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, ये आपका समथिंग कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको पजल्स मिलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक पजल काइंड ऑफ ही क्वेश्चन है ये बेसिकली। फिर इन्होंने एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैथ्स का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखा है। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो गई, पजल्स हो गई, इस फॉर्मेट में आपका ये रहेगा। ठीक है। अब ये वाला कंबाइंड है रीजनिंग, और जो आपका ये डीआई है ना, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। ये एक अलग पोर्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका एक अलग पोर्शन है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर कोर क्वांटिटी की चीज़ें होंगी, यहाँ पर आपका रीजनिंग होगा प्लस डीआई का कॉम्बिनेशन होगा। ये इस बार पैटर्न इन्होंने रखा है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स में जो क्वांट है उसके साथ में अगर डीआई को रख दो, रीजनिंग को बिल्कुल अलग रखो, तो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है। आप यहाँ भी थोड़ा पोर्शन डाल लो, यहाँ भी डाल लो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में आप वही चीज़ें आएंगी कि क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश और जीए, ये 4 चीज़ें हैं। बस किसी के क्वेश्चन इनके साथ मर्ज कर दिए, उनसे परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। डीआई में आपको हर एक लेवल अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश में वही आपका आरसी होगा, और आपका क्लॉसेस वगैरह, फिलर्स वगैरह, ये सब आपके होंगे। और इन्होंने क्वांट में मेंशन कर रखा है कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप एक बार ये देख सकते हो। बाकी आपका जो जनरल इकॉनमी और बैंकिंग अवेयरनेस है, आईटी है, उसमें इन्होंने सारे सब सेक्शंस अपने मेंशन कर रखे हैं, क्या क्या हम आपसे किस किस फॉर्मेट में पूछने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल है ना, वो भी यहाँ पर है। ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल्स देखो, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखा है, यूआरएल का डाल रखा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो लोग पहली बार अगर इस तरीके के एग्जाम में अपेयर करने वाले हैं, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो जब तक आपने क्वेश्चन विजिट नहीं किया तब तक वो वाइट होगा। फिर आपने जैसे यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन के बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से एक साइड में। ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, इधर आपके ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, तो ये सारे वाइट होंगे। आप अपने पहले क्वेश्चन को विजिट करके नेक्स्ट पे प्रेस कर दिया, नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन पे आप आ गए, तो ये वाला रेड हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने अगर इसका आंसर दे दिया तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। ग्रेडियो बटन सेलेक्ट करके आप अगर आंसर दे दोगे, फिर अगर आपने क्या करा कि आंसर तो नहीं कराया, लेकिन आपने उसको मार्क कर दिया है कि भाई हम इसको रिव्यू करेंगे आगे, अभी इसका आंसर नहीं कर रहे हैं, तो उसका एवेल्यूशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो क्वेश्चन आपका चेक भी नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपने आंसर करने के बाद, ठीक है, आपने पहले आंसर कर दिया फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, तो इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू भी है, तो ये कंसिडर कर लिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम चेक होगा। ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि जिन क्वेश्चंस के ऊपर रिव्यू कर रखा है एटलीस्ट लास्ट में उनको एक बार देख लिया जाए। बाकी यहाँ पर नेविगेशन क्वेश्चन वही है कि सेव और नेक्स्ट होगा, मार्क एंड रिव्यू ये भी है, तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इजी है भाई, आपका लेआउट रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप रिपोर्टिंग टाइम पर अपने समय से पहले पहुंच जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और क्या क्या लेकर जाना है, प्लीज़ ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ अफिक्स देयर ऑन a photocopy of a photo identity proof stable with it and same currently valid photo ID original. ठीक है, this is essential. Please submit the call letter along with photocopy of photo identity proof duly stable together at the end of the exam. तो एग्ज़ाम के बाद में ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों को सबमिट भी कर दें, ठीक है। और अपनी आईडी वाईडी और अपने फ़ोटोज़ वगैरह और जो फ़ोटो स्टेट है आईडी की, इन सब चीज़ों को लेकर जाओ। बस यही इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी डू नॉट लीव योर सीट अनलेस यू आर नॉट अलाउड, मतलब जब पेपर ख़त्म होगा तभी आपको बाहर निकलना है, सीधी सी बात है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा नहीं, तो ये तो कहीं भी नहीं मिलता है, बैंकिंग जॉब्स में तो वैसे भी नहीं है सब चीज़ें, ठीक है। कोई स्टेशनरी कैलकुलेटर वगैरह मत लेकर जाना, ठीक है, ये यहाँ पर है। और बस यही है, और ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये आप 18 नंबर वाला देख लो, इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। कॉल लेटर सबमिट आपका होगा, फोटो आईडी प्रूफ सबमिट होगी, रफ सीट सबमिट होंगी, स्क्राइब अगर है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। इनको घर मत लेकर आ जाना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन भी होगा, ताकि पता चले कि जिस बंदे ने एग्ज़ाम दिया है फॉर्म भी उसी ने ही भरा था, ठीक है। तो सेम बंदे के लिए ये लोग आइरिस स्कैन वगैरह ये भी कराते हैं, बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन, ठीक है। आइरिस कैप्चर में लिखा है लेफ्ट आई आइरिस विल बी कैप्चर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स शुड रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्टल्स वाइल कैप्चरिंग आइरिस, ठीक है। तो उस दौरान आप अपने स्पेक्स को, या फिर अगर आप लेंसेज वगैरह पहनते हो, आपको उसको निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेटिना रीड होता है। बायोमेट्रिक पर्पज़ से इनकी जो फिंगर्स हैं, थंब वगैरह हैं, वो आपके लिए जाएंगे, ताकि पता चल पाए कि आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स तो वही चल रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, मास्क वगैरह एक रख लेना अगर ज़रूरत हो, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है। एक अ सिंपल पेन एंड ब्लू इंक स्टैम्प पेन ये भी ले जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो थंब लगाना होता है तो सबको अपना अपना ले जाना, तो कोविड के बाद से चीज़ें चेंज हो गई थी। वैसे मिल भी जाता है वहाँ पर, लेकिन हाँ, आप अगर अपना ले जाओगे तो कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, और बाकी विश यू ऑल द गुड लक गाइस। आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, आपका सिलेक्शन हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं कहूँगा। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग परेशान मत होना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाएँ और उसको रीड करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस।